क्यों जाना चाहेंगे वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी और इसमें मोमेंटम बरकरार है। अच्छा, वॉल्यूम भी कल बड़ा शानदार था पावर ग्रिड में। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी किराया बरकरार रखी है। लक्ष्य दिया है 370 रुपए का और सरकार ने जो ट्रांसमिशन कैपेक्स का जो अनुमान बढ़ाया है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि उसका फायदा होगा सबसे ज्यादा पावर ग्रिड को ही। पावर ग्रिड आपको लगता है कि 350 के भाव पर एक बढ़िया बाई ये है? गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे दो रीजन से पावर ग्रिड में खरीदारी की मेरी सलाह नहीं रहेगी। एक तो ये शेयर अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में कोई 100 रुपए से बढ़ के 350 रुपए का हो गया और ये शेयर से जो बहुत ही सस्ते दाम पे ट्रेड करते थे 6-6 7-7 के मल्टीपल पे, अब ये 20-21 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों सरकारी शेयर जितने भी थे पिछले कुछ साल में बहुत तेज चले और कुछ फंडामेंटली पावर सेक्टर में चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे प्रोडक्शन हो कुछ ऐसा बदला नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हो। तो गोल्डमैन सैक्स ने अगर इस पे अपग्रेड दिया है या 350-400 का टारगेट जो भी दिया है, मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक है। मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया जिस वजह से मैं पावर सेक्टर में चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो खरीदारी की सलाह इस टाइम पे दूं। पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह नहीं है रजत जी की तरफ से, लेकिन एक बार एक काम करते हैं, एनटीपीसी ये शेयर भी लगातार चला है और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है पावर सेगमेंट में। एनटीपीसी को लेकर गोल्डमैन की खरीदारी की राय बरकरार है और जो टारगेट दिया है वो दिया है 430 रुपए का। सोनी, आप जरा एनटीपीसी के चार्ट जरा चेक कीजिए, आप बताइए क्या इसमें आपका नजरिया होगा? देखिए, एनटीपीसी मुझे लगता है 430 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको फर्दर अपसाइड कंटिन्यूड मिलेगा टुवर्ड्स 450 के लेवल्स। स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिप नजर आता है टुवर्ड्स 420, वहां पे बाय करने पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। 410 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया था। सो 410 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 445 450। एनटीपीसी के लिए होल्ड की सलाह है, टारगेट 450 रुपए के। राहुल जी, आज गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। हालांकि कल हमने कमजोरी देखी है मुथूट में भी, मणप्पुरम में भी, लेकिन एमसीएक्स पर जो सोने का भाव है 75,000 रुपए के ऊपर निकल गया है और $2680 है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यानी कि कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव है। आप हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गोल्ड का में जब हमने $2600 के स्तर को पार किया था, एक दो दिन की रौनक आई थी, फिर ये फिजल आउट हो गए। आपको इनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और इन दोनों में से अगर एक चुनना हो बेहतर क्या है? राहुल जी, अनम्यूट कीजिए सर। माफ कीजिएगा। तो दोनों मुथूट और मनप्पुरम की अगर आप बात करेंगे तो दोनों में कंफर्ट नहीं आ रहा है बाई करने के लिए। स्पेसिफिकली मनप्पुरम में तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो एक पॉपुलर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न माना जाता है, वहां पे एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है जिसका ब्रेक डाउन 200 के नीचे हो सकता है। एक 200 के नीचे क्लोजिंग होगा तो इसका ब्रेक डाउन आ सकता है और टारगेट 180 जो 10% और नीचे की साइड में हो सकता है। तो दोनों पे अभी फिलहाल बाइंग नहीं करने की सलाह। दोनों पे बाइंग नहीं करने की सलाह है। बीएचईएल